स्किल जोन में वो तमाम एबिलिटीज़ हैं जो कि एक अच्छे अदारे में होनी चाहिए। तो क्या रिस्पांस आ रहा है नौजवानों का ऑनलाइन बिजनेस से लगाव, रुझान कैसा है इस वक्त? जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें दोबारा टाइम दिया। और आपको हमने जो लास्ट हमारा था उस टाइम पे कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा था, हमारा जो एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स था 3 जुलाई से वो स्टार्ट है और ऑलमोस्ट हाफ जो है उसके लेक्चर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हमारा जो है वो रिस्पॉन्स रहा है, लोगों ने बड़ा अच्छा वो लिया। बल्कि जो हमारा फर्स्ट बैच था उसमें जो लोगों की अवेयरनेस थी वो कम थी। हमारा मकसद भी यही था कि अपने इलाके को जो है ना अवेयर किया जाए इसके बारे में। ज़रूरी नहीं कि आप लोग हमारे पास ही आएँ और हमसे ही सीखें, मतलब इस फील्ड के अंदर आपका ये इंटरेस्ट लोगों का डेवलप करने के लिए हम लोगों ने एक अपनी काविश जो है हम लोग कर सकते थे, हमने अपनी तरफ से की और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। हमारे पास इस टाइम पे कोई 50 प्लस जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं और वो माशाल्लाह सीख भी रहे हैं और हम लोग उनको कोर्स के अंदर ही डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग के बता रहे हैं कि आप कोर्स भी करें, एक लर्निंग का जो स्किल है वो भी सीखें और पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं उसका भी क्राइटेरिया बता रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास हैं जो उनको बता रहे हैं कि इनका आप लोग वो करें, तो उसका भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और बच्चे बड़े हैप्पी हैं उसकी वजह से कि यार ठीक है हम लोग काम तो कर ही रहे हैं, सीख भी रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी जो जेब खर्च है, पॉकेट मनी है, वो हमारी बन रही है। तो इंशाल्लाह फिर भी कुछ ना कुछ जो है अवेयरनेस की अभी भी कमी है, जिसकी वजह से हम लोग बार बार वीडियोस, हमें अपनी जो भी वीडियोस बना रहा हूँ उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन करता हूँ। हर वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ जो है ना नॉलेज मैं प्रोवाइड कर सकूँ और आपकी काविश से भी हम लोग मिल के भी कोशिश करें। आपकी वजह से भी आपका भी बहुत शुक्रिया कि हम लोग अब इलाके में जो है एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। जो चीज़ें लोग फैसलाबाद, इवन तो अगर आप लाहौर चले जाओ तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे जाके मिलनी है, वो आपको हम लोग यहीं पे बैठ के आपके एरिया में बैठ के आप लोगों को वो फैसिलिटेट करें। इवन दो लाहौर में भी अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो भी चीज़ आपको यहाँ से एटलीस्ट जो है वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो बस कोशिश कर रहे हैं। फीमेल जो है वो बड़े इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। नौजवान तो लगाव रखती हैं कि हमारे पास एक अच्छा रोज़गार हो, उनकी तो एक सोच होती है। इसके साथ साथ ख़वातीन भी आ रही हैं बढ़ चढ़ के, जिस तरह से क्लास में माहौल है वो सीखने की कोशिश कर रही हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। फ़ीमेल को मेरा खुद पर्सनली बड़ा वो है कि फ़ीमेल्स के लिए ये जो फील्ड है वो सबसे ज़्यादा वो है। अदरवाइज़ आप अगर ट्रेडिशनल वे में देखें तो आपको पता है कि हमारा मतलब अगर किसी ने फीमेल ने जॉब कर रही हो तो आपको हमारे पास अभी जो टेक्सटाइल का एक फ़ील्ड है या हमारे पास जो स्कूल हैं या कॉलेज हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से आगे नहीं वो जा सकते। लेकिन इस फील्ड की बदौलत क्या होता है कि आप एक स्किल सीखें घर बैठ के। ख़वातीन एक लैपटॉप है, आप लैपटॉप को ऑन करें और अपना एक हैंडसम और बड़ा अच्छे तरीके से इज़्ज़त से आप लोग रोज़गार जो है वो फ़ीमेल का अर्न कर सकती हैं और विदाउट एनी टेंशन। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनके साथ भी आप जो पैसा है वो अर्न कर सकते हो लाजमी, ठीक है। तो ये फ़ीमेल्स के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। मैं तो प्रमोट करता हूँ कि फ़ीमेल्स आएँ, उनको हम लोग मेल्स की निस्बत हम लोग उनको प्रमोट भी करते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं। कोई जो भी हमसे बन पड़ता है हम लोग उनके लिए एफर्ट करने की कोशिश करते हैं और फीमेल कर भी रही हैं और हम इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। तो जो ख़वातीन यहाँ पे आती हैं उनके लिए कन्वेंस का भी कोई बंदोबस्त है? टाइम टेबल क्या है, क्लास के टाइम शेड्यूल? फ़िलहाल तो हमारे पास जो फीमेल्स आ रही हैं वो हमारे एरिया की हैं, तो वो आना जाना इतना कोई इशू नहीं है। तो इसलिए हमारा जो एज ए इंस्टीट्यूट की तरफ से कन्वेंस का तो अरेंजमेंट नहीं किया गया। लेकिन जैसे हमारे पास कुछ सांगलिया से आ रहे हैं बच्चे, तो वो उनके लिए कन्वेंस का अरेंज किया गया है, क्योंकि हमारा सांगले में हम लोगों ने मैंने वहाँ पे पर्सनली जाके, हमारा वहाँ पे भी ये अदारा है, तो वहाँ पे भी मैंने 2 कोर्सेज जो हैं वो कंप्लीट करवाए थे। तो वहाँ पे एक नाम है, एक लोग जानते हैं, तो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए कन्वेंस का बंदोबस्त किया गया और वो जाते हैं। हमारी जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास होती है 2 to 4, तो कन्वेंस का प्रॉपर इंतज़ाम है। तो ये है कि मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होगी, अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह से कोई फीमेल्स अगर कहती हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए, मेल्स का तो आपको पता है कि बाइक वगैरह किसी पे भी वो आ सकते हैं। जी जी। तो फीमेल का ये है कि उनको मसले होते हैं, तो अगर किसी जगह से कोई 2-4 भी फीमेल्स आती हैं तो अगर उनको कन्वेंस का मसला है तो हम लोग इंशाल्लाह अरेंज कर देंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है।
तो उमर साहब, सीखने के लिए बेहतर उम्र कौन सी है? ज़्यादा स्टूडेंट किस उम्र के हैं, किस एज में ज़्यादा स्टूडेंट इधर आ रहे हैं? वैसे अभी जो इस बैच में पहले तो हमारे पास जो आए थे वो सेकंड ईयर और ग्रेजुएशन के बाद के स्टूडेंट थे, वो ज़्यादा थे। लेकिन इस टाइम जो आ रहे हैं वो मैट्रिक के जिनके एग्ज़ाम्स हैं, समर वेकेशंस है, तो वो आ रहे हैं। और बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये जो एज है इसी में आपने सीखना है, इसी में आपकी डायरेक्शन जो है वो डिसाइड हो रही है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी डिग्री करनी है। तो अगर आपको ये चीज़ इस फील्ड का भी नॉलेज होगा, तो अगर आप कल को एजुकेशन कर भी रहे हैं तो इसी फील्ड के अकॉर्डिंग ही आप एजुकेशन अपनी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ से आप इनिशियल लेवल पे आप डायरेक्शन सेट करें, उसी फील्ड में आप अपनी ग्रेजुएशन मास्टर को कंप्लीट करें और इसी फील्ड में रहकर फिर आप आगे निकलते जाएं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान में, अगर आपका बाहर जाने का ख्वाब है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। हम बहुत से स्टूडेंट्स हैं मेरे, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए वगैरह में गए हैं, जॉब्स भी कर सकते हैं और अपनी फ्रीलांसिंग का कैरियर भी वहाँ पे जाके स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे आप ऑफिस भी बना सकते हैं इसी कैरियर को लेकर। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये एक टाइम होता है। तो वो टाइम यही होता है कि मतलब जो आपका स्टडिंग पीरियड है, यानी कि 20 साल से लेकर 30 साल तक के जो सीखने की उम्र उसके बाद तो आपको पता है फिर अपना मसले मसाइल। जी उमर साहब, इसमें एक बड़ी अहम बात ये है कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो मैनेजमेंट के हवाले से भी यकीनन वो बर्डन एक बढ़ रहा है कि इतने लोगों को सिखाना। तो इंतज़ामिया के हवाले से क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है एक्चुअली? ये चीज़ आपने देखा है, हमारा अदारा, आप वीडियो में भी आप दिखाएंगे इन्हें, जो हमारी वीडियो की ऑडियंस देख रही है। तो हमने ये पहले ही पर्पस बिल्ड जो है वो अदारा बनाया था कि हमारे पास अगर इतनी स्ट्रेंथ आती है तो हमें वो टेंशन ना हो। तो हमारा जो इस टाइम पे सेमिनार है, जहाँ पे क्लास होती है, वहाँ पे 100+ स्टूडेंट्स हम लोग एट ए टाइम पढ़ा सकते हैं। प्रॉपर प्रोजेक्ट का इंतज़ाम है, प्रॉपर एसी वहाँ पे लगे हुए हैं, उसका कोई इशू नहीं है। फीमेल का अलहदा से पोर्शन है, वेटिंग एरिया है, वहाँ पे वो बैठ सकती हैं। तो वो हमने पूरा उसका इंतज़ाम रखा हुआ था विदाउट एनी इशू। तो हमारे पास अभी तक जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसका कोई इंतज़ाम, मतलब कोई टेंशन नहीं है किसी किस्म का, क्योंकि हमने उसका पहले से ही मुतबादल उसकी सेटिंग करके रखी हुई थी। और हमारा इससे अगर बढ़ता भी है तो इंशाल्लाह हम लोग, क्योंकि पर्पस बिल्ड चीज़ बनाई हुई है, तो बिल्डिंग हमारी इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह है कि हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि, बल्कि हमारे पास अभी तो कह लेंगे हमने 10 to 20% भी अचीव नहीं किया, तो हमें तो अभी तक पता भी नहीं चला कि मैनेजमेंट को क्या कुछ हुआ है। तो हमारी तरफ से तो अभी बहुत ज़्यादा जितनी भी स्ट्रेंथ आती है तो नो इशू है, हैंडल कर सकते हैं। एक वक्त में एक क्लास में कितने स्टूडेंट को आप एक टाइम लेक्चर दे सकते हैं कैपेसिटी के लिहाज से? कैपेसिटी जो है हमारा, अगर आप दिखाएं, और हमारे स्किल जोन के पेज पे मैंने उसका प्रॉपर सेमिनार हॉल है और वहाँ पे टेबल विद चेयर्स, प्रॉपर वर्क स्टेशन बने हुए हैं। तो उसकी उस तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास एटलीस्ट 100 बच्चा वहाँ पे बैठ सकता है। तो 100 स्टूडेंट एट ए टाइम एक क्लास जो है वो अटेंड कर सकते हैं। बल्कि एक और चीज़ है आपके तवासुल से बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग आगे जाकर अभी फ्री सेमिनार अरेंज कर रहे हैं, जिसमें बताया जाएगा कि फ्री आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। वो फ्री सेमिनार होगा, कोई भी उसको अटेंड कर सकता है। तो वो आपकी वीडियो के तवासुल से मैं वो बता रहा हूँ। जी, जैसे ये इंस्टीट्यूट है, सीखने के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बड़ा ज़रूरी हिस्सा है, तो स्पोर्ट्स के वाले से भी कोई यहाँ पे प्लेस है खेलने के लिए, कोई ग्राउंड वगैरह? ये हमारा इस एरिया में बनाने का सबसे जो बुनियादी फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी था कि स्पोर्ट्स बड़ी ज़रूरी है हमारी फील्ड में, क्योंकि हम सुबह आते हैं और शाम को लैपटॉप से उठ के जो है वो निकलते हैं। तो हमारे लिए खुद पर्सनली स्पोर्ट का बड़ा एक ज़रूरी है। और वैसे भी आपको पता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी माइंड को बड़ा फ्रेश रखती है। तो उसके लिए हमने प्रॉपर एक ग्राउंड बनाया हुआ है अपना इंडोर स्पोर्ट्स का। और मैं जैसे आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो हमारा 13 अगस्त को यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है क्रिकेट का। तो हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ भी जो है वो अरेंज करते रहते हैं, ताकि हमारी जो टीम है वो भी मोटिवेटेड रहे और हम लोग खुद भी मोटिवेटेड रहें, और बच्चे जो हैं वो उनकी डायरेक्शन जो है वो प्रॉपर वो उसमें सेट रहे। फिज़िकल एक्टिविटी हमने उस पर तो हमारा बड़ा जोर है कि हम लोग करते हैं। और डेली यहाँ पे गेम होती है आफ्टर ऑफिस आवर्स। क्रिकेट के साथ साथ और भी दीगर गेमें भी खेली जा सकती हैं? जी, ग्राउंड है तो वहाँ पे फुटबॉल और क्रिकेट और वॉलीबॉल, ये 3 तो स्पोर्ट्स अभी एट ए टाइम हो रही हैं। और ग्राउंड है, हम लोग वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। क्रिकेट की वहाँ पे प्रॉपर पिच बनी हुई है और फुटबॉल का भी प्रॉपर अरेंजमेंट है हमारा सारा कुछ। तो वो काफ़ी सारी स्पोर्ट्स हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। अनीस साहब, आपने 189 में खूबसूरत इंस्टीट्यूट का इंतज़ाम किया है। कभी बाहर से लोग भी आए हैं, जैसे लाहौर, कराची में बड़े ऑनलाइन बिजनेस सिखाने के इदारे हैं, कभी उन्होंने भी आपसे रब्ता किया है कि माशाल्लाह आप एक इलाके में अपने
आबाई इलाके में, जिसे हम कहें कि विलेज में आपने इतने अच्छे शानदार इंस्टीट्यूट का इनकाद किया जिसमें नौजवानों को ये हुनर सिखाया जा रहा है, तो कभी ऊपर से या किसी आला अदारे से भी कोई यहाँ पे वफद आया देखने के लिए? जी जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बेसिकली हम लोगों के वो जिन्होंने अदारे बनाए हैं वो हमारे ही कुलीग्स हैं, ठीक है। और मेरे बहुत सारे कुलीग्स लाहौर में और इस्लामाबाद, कराची में जो सिखा रहे हैं वो हमारा उनसे पर्सनल रिलेशन है, फ्रेंड्स लिस्ट में आते हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट फेज़ में टारगेट है कि हम लोग प्रॉपर उन्हें सेमिनार के तौर पे यहाँ पे बुलाएं और उस प्रॉपर हमारे इस इलाके को हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग उनके हवाले से भी करवाई जा सके ताकि लोगों की अवेयरनेस बढ़े। एक हमसे वो चीज़ें सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक उनकी वजह से कि लाहौर में एक अदारा काम कर रहा है और वो यहाँ पर आकर आपको बता रहा है कि इसका क्या बेनिफिट है, वो चीज़ आप लाहौर में अचीव ले सकते हो जो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। तो वो चीज़ें हमारा प्लान है अभी, और आते भी हैं। वैसे तो लोग आते हैं, लेकिन अभी सेमिनार्स हमारा प्रोग्राम बन रहा है कि नेक्स्ट सीरीज़ हम लोग ना सेमिनार्स की स्टार्ट करें। एक होता है कोर्स करना, एक होता है सेमिनार, ताकि अवेयरनेस के लिए सेमिनार बड़ा ज़रूरी होता है कि 2 से 3 घंटे 4 घंटे का सेमिनार हो जहाँ पे फीमेल्स मेल आएँ और उनको उसकी अफादियत बताई जाए कि ऑनलाइन अर्निंग क्यों ज़रूरी है और आपके आगे कैरियर में, आपके पर्सनल कैरियर में और आपके बच्चों के लिए वो चीज़ क्यों ज़रूरी है। वो सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस आपको बताई जाए ताकि आप लोग वो चीज़ अपनी फील्ड में ला सकें। तो उस सेमिनार्स के लिए इंशाल्लाह हमारे बाहर से जो इंस्ट्रक्टर हैं और बाहर से जो अदारे हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, और इवन दो जो मेरे स्टूडेंट्स बाहर चले गए हैं, जैसे जैसे मुझे मौका मिलता रहा तो मैं उनको यहाँ पे ला के जो मतलब $10,000 $15,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं, वो यहाँ पर आकर इंशाल्लाह आपको प्रेजेंटेशन और उसकी अफादियत बताएंगे और आपको अवेयरनेस देंगे इसके बारे में। इंशाल्लाह ये यहाँ 189 RB के अंदर ही होगा। तो हम लोग इसको जो है ना वो डिजिटल गांव के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है। तो ऑनलाइन बिजनेस में इंटरनेट की स्पीड जो है वो बैकबोन की सलाहियत रखती है। तो यहाँ पे आप जो स्टूडेंट्स को इंटरनेट की सहूलियत दे रहे हैं, स्पीड के हवाले से इंटरनेट का क्या म्यार है? बाद का अदारों में होता है कि नेट की स्पीड बड़ी कमज़ोर होती है, लोकल कनेक्शन होता है जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन बिजनेस में। तो इंटरनेट के हवाले से जो आप स्टूडेंट्स को यहाँ पे दे रहे हैं उसका क्या म्यार है? अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हमारी जो इंटरनेट स्पीड है और लैपटॉप, दो चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं, सिस्टम दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैकबोन है, इनके बगैर तो हमारा वो। तो अगर हमारे पास जो सिस्टम्स यहाँ पे चल रहे हैं वो भी एक अच्छे हैं और इंटरनेट पे तो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पे जो अभी कनेक्शंस लगे हुए हैं 8 कनेक्शंस लगे हुए हैं और हर डिपार्टमेंट का, हर फील्ड का आपने वीडियो में दिखाया हो तो वहाँ पे हर टेबल पे अलहदा कनेक्शन है जिनका उनके साथ एक्सेस है, क्योंकि स्पीड तेज़ होगी तो वो मल्टीपल काम एक टाइम पे वो परफॉर्म कर सकेंगे। तो इसलिए ये, क्योंकि हमारा वो लोकल अदारा उस तरह का है नहीं, तो हम लोगों को तो प्रोग्रेस चाहिए। तो काम भी हैं, हमारे क्लाइंट्स भी हैं, क्लाइंट्स के साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो उस सब के लिए हमें तेज़ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो वो हमारा यहाँ पे प्रोवाइड है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसके बगैर हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते यहाँ पे। अब सोचा था कि एक अदारा हो जहाँ मैं नौजवानों को स्किल सिखाऊँ, आप किसी हद तक इस मकसद में कामयाब हो चुके हैं। आने वाले दिनों में स्किल जोन का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? बल्कि आपने तो कह दिया कामयाब हो चुके हैं, मैं उसे कहता हूँ कि 10-15% जो है ना हमने अचीवमेंट की है और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आफ्टर 6 या 1 ईयर में देखेंगे तो यहाँ पे 100+ हमारे पर्सनल यहाँ पे एम्प्लॉइज़ होंगे। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च हो चुके हैं और जहाँ कुछ लॉन्चिंग स्टेज पाइपलाइन में। तो जैसे ही वो लॉन्च होंगे तो हमें रिसोर्स रिक्वायर है, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आप स्किल जोन के सीखते हैं, इस स्किल को सीखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप फ्रीलांसिंग घर बैठ के काम नहीं कर सकते और मज़ीद एक्सपीरियंस के लिए, तो आपको यहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी यहाँ पे बच्चों को, और वो बच्चे यहाँ से सीखेंगे भी और इंशाल्लाह अर्न भी करेंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो तो बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारे जो जॉब्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो बढ़ रही हैं दिन ब दिन, वो जैसे बढ़ती जा रही हैं हमें उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसलिए मुस्तकबिल तो इंशाल्लाह हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है मुस्तकबिल इंशाल्लाह। पाकिस्तान में मुतअद्दिद ऐसे इदारे हैं जो ऑनलाइन बिजनेस सिखा रहे हैं, लेकिन स्किल जोन में आप ऐसा क्या मुनफरिद समझते हैं कि यहाँ पे ऐसा ख़ास है कि आप नौजवानों को कह रहे हैं कि आप स्किल जोन में आएँ और सीखें?
स्किल जोन में ऐसा खास क्या है? इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि हमारा जो मेन टारगेट है वो सिखा के अर्निंग करने का नहीं है, कोई एज ए इंस्टीट्यूट हम लोग इसे कहते भी नहीं है। हमारा ये सॉफ्टवेयर हाउस है, हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जैसे हमारी दुबई में कंपनी है, यूएसए में कंपनी है, तो वहाँ से क्लाइंट्स आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे काम करें। तो हमारा जो सबसे मेन एज है वो ये है कि हम लोग एज ए इंस्टीट्यूट नहीं है, मतलब मैं टीचर नहीं हूँ कि मतलब मैंने जाना है क्लास में पढ़ा के मैंने आ जाना है। हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं प्रैक्टिकल काम। तो प्रैक्टिकल काम का जो है वो आप दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस नहीं किया जाता, थ्योरेटिकल पे ज़्यादा किया जाता। तो यहाँ पे जो लड़का सीखता है तो मैं उनको प्रैक्टिकल पे कन्वर्ट कर देता हूँ। आप 3 लेक्चर्स के बाद जो 4th लेक्चर होगा वो प्रैक्टिकल होगा, मैं असाइनमेंट दे दूँगा। तो बच्चे वहीं से सीखते हैं। जब घर जाके वो परेशान बैठे होंगे और काम करने का उन्हें होगा कि जी मैंने करना है, नेक्स्ट डे मैंने क्लास में जाना है तो सर ने मेरे से पूछना है कि ये काम आपने किया है या नहीं किया। तो अगर नहीं किया होगा तो वहाँ पे आपको पता है कि वो फिर इंसल्ट भी होगी दूसरे बच्चों ने अगर किया होगा। तो एक प्रैक्टिकल की वो चीज़ आपने रखी है, आपस में एक दूसरे का कंपटीशन रखा है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस की वजह से लोग जो हैं वो सीखते हैं। और यही हमारा की फैक्टर है कि यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि थ्योरेटिकल पे। ठीक, तो लास्ट पे नौजवानों को कोई मैसेज एज ए स्किल जोन के चेयरमैन होने के नाते? जी ज़रूर। एक मैसेज जो है वो यही है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वो चीज़ लाजमी करो। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग जो है इस टाइम पर ट्रेंडिंग है और मैं कहता हूँ कि इनकलाब आ रहा है, ठीक है। अगर आप आज देखें, जब मैं किसी दौर में सीखता था और आप ही की स्टेज पे मैं खड़ा होता था तो उस टाइम पे मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैं इवन तो पूरे फैसलाबाद में भी बंदा ढूंढने निकलता था तो कोई बंदा मिलता नहीं था, अगर मिल भी जाए तो बताता नहीं था। इस टाइम पे आपने भी फील किया होगा। तो इस टाइम पे आपको पता है कि लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो इसलिए बताने वाले भी आपके अपने सर्कल में आना शुरू हो गए हैं कि आप देखते हैं कि कोई ना कोई ऑनलाइन अर्निंग जो है वो कर रहा है और पैसे अर्न कर रहा है, और इसका जो रुझान जो है वो बढ़ रहा है। और जैसे जैसे रुझान बढ़ेगा तो जाहिर है लोगों का जो पैसे कमाने का ज़रिया वो कन्वर्ट होगा। तो पैसे कमाने का अगर ज़रिया होगा तो आप लोग अगर वहाँ पे बैठे होंगे और काम ये प्रोवाइड कर रहे होंगे, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग लोगों की करके दे रहे होंगे, वेब डेवलपमेंट करके दे रहे होंगे, अमेज़ोन पे अगर आपकी शॉप्स होंगी, तो आप पैसा घर बैठ के अर्न कर रहे होंगे, ठीक है। लोग रुझान बढ़ेगा आपकी वजह से, तो आप पैसे भी उसकी वजह से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो ये एक बेस्ट टाइम है जिसकी वजह से आप ये सीख सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो आप लाजमी विज़िट करें स्किल जोन को। तो कंसल्टेंसी हम लोग यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, कोई इधर इशू नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है, सेमिनार्स हमारे ज्वाइन करें, और सेमिनार्स में लाजमी आप सीखेंगे क्या आपका डायरेक्शन बन सकती है, अपनी डायरेक्शन को समझें। अगर आपको लगता है कि आप ये फील्ड को ज्वाइन करके निकल सकते हैं तो लाजमी मेरा रिकमेंडेड ये है कि आप लाजमी इसको प्रेफर करें और इसको आप प्रायोरिटी लिस्ट पे रख के ट्राई करें और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने का ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। तो नाज़रीन, जैसा कि उमर साहब हमें बता रहे थे कि ये बिज़नेस कैसे किया जाता है और इसको सीखने के लिए क्या मेरिट होना चाहिए, तो यकीनन आज के दौर में ऑनलाइन बिजनेस ने बड़ी तेज़ी से जो है वो एंट्री मारी है, और ये वाकई में एक अच्छा रोज़गार है। जो नौजवान दिल लगा के संजीदगी के साथ इसे करेंगे तो यकीनन वो एक अच्छा रोज़गार अपना कमा सकते हैं।